खूप अभिनंदन, तांचे खूप खूप आभार. त्याच खातीर आज सरकाराक येदो व्हडलो प्रकल्प हो आमकां हांगासर पुराय करपाक मेळटा, त्या खातीर तुमचे खूप खूप आभार. आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट 3.5 किलोमीटरची धावपट्टी आणि त्याच बरोबर 45 लाख कॅपॅसिटी असलेल्या टुरिस्ट किंवा पॅसेंजर्स हे आम्ही होल्ड करतले. हे सांगता असताना दाबोळी आतापर्यंत 15 राष्ट्रीय आणि 6 आंतरराष्ट्रीय या शहराक जोडटाले, पण हाच्या फुडें मोपा 20 राष्ट्रीय आणि 12 एकंदर आंतरराष्ट्रीय विमानाक जोडटले. आणि हे सांगता असताना मोपाच्या बरोबर दाबोळी बी चालू उरतलो, तुमकां भिवपाची गरज ना, हे नेटात हांव सांगपाक सोदतां. आणि खऱ्या अर्थात या दोनूय एअरपोर्टाची आमकां गोंयांत गरज आसा, जेणे करून आमी पळयता की खूप मोठ्या प्रमाणात हांगासर टुरिजम मोठ्या प्रमाणात वाडपाक शकता. या सुवाळ्याचेर गोंयच्या उदरगतीच्या बरोबर पेडण्या तालुक्याचो विकास हो खूप मोठ्या प्रमाणात करपाक फुडल्या 5 वर्सांच्या भितर पेडण्या तालुक्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोनांच्या सहकार्यान खूप व्हडली उदरगत या तालुक्यात येतली, हेय सांगपाक खूप मोठी खोस भोगता. या एअरपोर्टाक जोडपी 6.5 किलोमीटरचो नॅशनल हायवे, मोपाच्या नॅशनल हायवेक जोडपी हो सरकाराच्या सहकार्यात येता त्या ऑगस्ट 2023 पर्यंत आम्ही तोय प्रकल्प पुराय करपाचे आसा. हो प्रकल्प चाली घालताना असताना बऱ्याचशा पर्यावरणवाद्यांनी सरकाराचेर टिका केल्ली की खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणून. हांव तांकां सांगपाक सोदता, आमी कांय प्रमाणात जरी झाडां कापले आसत जाल्यार 6.5 लाख झाडां ही बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी लायल्या आणि ती जाता हाची खबरदारी बी गोंय सरकारात घेतल्या. अशा पद्दतीत पर्यावरण राखता असताना हो ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट विच इज अ कार्गो कॅरिंग एअरपोर्ट हो गोंयच्या उदरगती कडेन फुडें व्हरपी एअरपोर्ट आसा. हाच्या व्यतिरिक्त GMR कंपनी हांच्यानी बी 50,000 झाडां हांगासर स्वताहून लायल्या. हांव तांचेय खूप खूप अभिनंदन करता. आणि इकेच न्ही मित्रांनो, म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता, एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हाचे उक्तावण भौमानीस माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते 2021 आम्ही केल्ले. 2000 तरणाट्यांक स्किल डेव्हलपमेंटचे एड्युकेशन या एव्हिएशन स्किल सेंटरांतल्यान दिले. आतापर्यंत जवळपास 1,500 तरणाट्यांक या GMR डायरेक्ट एअरपोर्टाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. फुडल्या 5 वर्सांचे कार्यकाळात अजूनय बी 3 ते 4,000 जाणांक पेडणेकार आणि गोंयकारांक हांगासर नोकरी ही निश्चितरित्या मेळटली. आणि त्याच बरोबर आम्ही पळयता लॉजिस्टिक आसतले, ट्रेड आसतले, या खूप मोठ्या प्रमाणात स्किल डेव्हलपमेंटातले एम्प्लॉयमेंट हांगासर मोठ्या प्रमाणात सुरू जातले, हे बी तितकेच खरें आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन म्हणजे परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. गोंयची खरी उदरगत ही 2014तल्यान सुरवात जाली डबल इंजिनांतल्यान. आतापर्यंत आम्ही पळयता मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एट बार्ली हांगासर, त्याच बरोबर NIT कुंकळे हांगासर, आम्ही पळयता नॅशनल हायवे 17 पेडण्या हांगासर, नॅशनल फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी धारबांदोडा हांगासर, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ सांकवाळे हांगासर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बांबोळे हांगासर आणि आमचो आग्वाद म्युझियम जेल आग्वाद हांगासर. एका फुडें एक प्रकल्प केंद्र सरकारात माननीय मोदीजीच्या आशीर्वादात आमकां सातत्यात दिला. त्या खातीर परत एकदा भौमानीस नरेंद्र मोदी हांचे खूप खूप तुम्ही धन्यवाद म्हणचे. आणि त्याच बरोबर आयचो प्रकल्प, ज्या प्रकल्पाचे लोकार्पण माननीय मोदीजी करता, थोड्याच वेळा पयलीं आयुष हॉस्पिटलाचे लोकार्पण माननीय मोदीजीन केले. आणि हे सगळे फक्त आणि फक्त डबल इंजिनच्या सरकारा खातीरच आमकां शक्य आसा. म्हणून तर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्याच हाचेर चलपी हे सरकार, अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार. आम्ही पळयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्यो दोनूय बाजू फुडें घेवन वचपी आणि ह्या भारत मातेक विश्वगुरू करपा खातीर माननीय हांच्या बरोबर आम्ही सगळ्यांनी साथ दिवपाची गरज आसा. या आझादी का अमृत महोत्सव या काळात हे दोनूय प्रकल्प, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतलो, ही आमच्या खातीर एक आसा. आणि ताकाच लागून म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता, आयच्या या तुम्ही या डबल इंजिनच्या सरकाराच्या काळात पळयल्ली ग्रोथ ही खूप व्हडली ग्रोथ आसा. आणि आम्ही सगळ्यांनी समेस्त
गोयकर आणि माननीय नरेंद्र मोदीजी हांचे आमी खूप उपकारी आसा. हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्याकडे मागता नेटान ताळयो मारून माननीय मोदीजींचे तुम्ही स्वागत करचे. जय हिंद, जय भारत, जय गोमांतक. শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত শুনেন শুনেন সুখী गोवा विश्व भर के पर्यटकों का पसंदीदा भारतीय पर्यटन स्थल। विकास के एक नए गेटवे का अनावरण होने जा रहा है, जो पूरे विश्व का गोवा में स्वागत करते हुए राज्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। 6 वर्ष पूर्व भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के नए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। गोवा न्यू ग्रीनफील्ड आरंभ हो रहा है। आज मुझे संतोष है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, आज मुझे उसको पूरा करने का अवसर मिल रहा है। गोवा के इस स्वप्न को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज न्यू गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर राज्य की पर्यटन व्यवस्था को एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। ये व्यवस्था विकसित होने से 3 गुना लोग, करीब करीब 50 लाख लोग शुरू कर देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म कितना बढ़ेगा। और गोवा का टूरिज्म बढ़ना मतलब हिंदुस्तान के टूरिज्म सेक्टर को एक नई ताकत देने वाला ये सबसे सामर्थ्यवान जगह है। गोवा सरकार और जीएमआर ग्रुप के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से विकसित न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य के विमानन परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। 2132 एकड़ में फैले न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, सतत विकास के आधार पर किया गया है। सैलानियों के यात्रा अनुभवों को बेहतर बनाते हुए प्रथम चरण से ही हर वर्ष करीब 44 लाख यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस हवाई अड्डे का रनवे 3.5 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, जो A380 जैसे जंबो एयरक्राफ्ट के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ का अत्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम 4000 बैग प्रति घंटे संभालने में सक्षम है। इसका एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिदिन 200 उड़ानों का संचालन कर सकता है और अपने व्यस्ततम समय में ये एयरपोर्ट 3200 यात्री प्रति घंटे की प्रबंधन क्षमता से कार्य कर सकता है। स्थानीय कला और संस्कृति को उसके पूर्ण वैभव में दर्शाता ये हवाई अड्डा गोवा की जीवंतता का प्रतिबिंब है। कई प्रकार की तकनीकी, जमीनी, मौसमी और कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद निर्मित ये हवाई अड्डा उन सभी श्रमिकों, इंजीनियरों व सहयोगियों को एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस सपने को सच में बदलने के लिए पूरे तन्मयता से काम किया। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल भी है, जिसे भविष्य में यात्रियों की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी के अनुरूप निर्मित किया गया है। ये हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सुदृढ़ता से अपनाते हुए वादियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नई संभावनाओं और
अवसरों को जन्म देकर न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश भर में प्रगति का अग्रदूत साबित होगा। ये हवाई अड्डा राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग और साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गोवा के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में हर कदम पर इस परियोजना की देखरेख और निरीक्षण। समय है तैयार, खुल गया है सुखद भविष्य का द्वार। आगे बढ़ें और ले चले गोवा को नई ऊंचाई पर। बेहद खूबसूरत और सुविधाजनक इस प्रकल्प का आप ही के पावन हाथों 2016 में नींव का पत्थर रखा गया था और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटित और लोकार्पित इस मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आप सबको, सभी गोवा वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी लोग अपने स्वप्न पूर्ति के लिए ढेर सारी तालियां बजाइए। अभूतपूर्व ये पल, ये क्षण एक इतिहास रचने का साक्षी हो गया है। गोवा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गोवा सरकार के प्रयास का एक मीठा नतीजा है। बहुत धन्यवाद माननीय पंतप्रधान महोदय जी, आपने आज गोवा के संपन्नता की ओर एक और द्वार खोल दिया है। इसी बेहद खुशी के पल, सबको बेहद खुशी महसूस हो रही है और इसी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहूंगी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इस सुनहरे अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें बात करें। समेस्त गोयंकर भाव भैनिक नमस्कार। गोवांत येवन म्हाका सदांच खोस भोगता। मंच पर उपस्थित गोवा गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, गोवा के लोगों को और देश के लोगों को नए बने इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। पिछले 8 वर्षों में जब भी आपके बीच आने का मौका मिला है तो मैं एक बात जरूर दोहराता था। आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद हमें दिया है, उसको मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। ये आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल उसी स्नेह को लौटाने का एक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के माध्यम से पर्रिकर जी का नाम यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्मृति में रहेगा। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दशकों तक जो अप्रोच रही, उसमें सरकारों द्वारा लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक को प्राथमिकता दी गई। इस वजह से
अक्सर ऐसी परियोजनाओं पर भी करोड़ रुपए खर्च किए गए जिनकी उतनी जरूरत ही नहीं थी, और इसी वजह से अक्सर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए जरूरी होता था उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। गोवा का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका ही एक उदाहरण है। गोवा वासियों की नहीं बल्कि देश भर के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी। यहां एक एयरपोर्ट से काम नहीं चल रहा है, गोवा को दूसरा एयरपोर्ट चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी तब इस एयरपोर्ट की प्लानिंग हुई थी, लेकिन अटल जी की सरकार जाने के बाद इस एयरपोर्ट के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया। लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट लटकता रहा। 2014 में गोवा ने विकास का डबल इंजन लगाया। हमने फिर से सारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की और 6 साल पहले मैंने यहां आकर के इसकी आधारशिला रखी। बीच में कोर्ट कचहरी से लेकर महामारी तक अनेक अड़चनें आई, लेकिन इन सब के बावजूद आज ये शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार है। अभी यहां साल में करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की सुविधा है। आने वाले समय में ये क्षमता 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। फल सब्जी से लेकर फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को इससे बहुत बल मिलेगा। साथियों, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। 2014 से पहले सरकारों का जो रवैया था उस वजह से हवाई यात्रा एक लग्जरी के रूप में हो गई थी। ज्यादातर इसका लाभ समृद्ध संपन्न लोग ही उठा पाते थे। पहले की सरकारों ने सोचा नहीं कि सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग भी उतना ही एयर ट्रैवल करना चाहता है। इसलिए तभी सरकारें आवाजाही के तेज माध्यमों निवेश करने से बचती रही। एयरपोर्ट के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया। नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी उसमें पीछे रह गए। देश विकास के आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, आजादी से लेकर तक देश में छोटे बड़े सिर्फ 70 थे, 70। ज्यादातर शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी। हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा, इसलिए हमने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। इन प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम आया है। अभी सिंधिया जी ने काफी विस्तार से बताया। 8 वर्षों में देश में
करीब 72 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। अब सोचिए, के बाद 70 साल में 70 के आसपास एयरपोर्ट और 7-8 साल में नए और 70 एयरपोर्ट, यानी अब भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। वर्ष 2000 में साल भर में देश में 1 करोड़ लोग हवाई यात्रा में उसका लाभ लेते थे। 2020 में कोरोना काल से पहले ये संख्या 1 करोड़ से गई थी। इसमें भी 1 करोड़ से अधिक साथियों ने उड़ान योजना का लाभ उठाकर हवाई यात्रा। साथियों, इन सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। बहुत साल नहीं हुए जब मध्यम वर्ग लंबी दूरी के लिए पहले ट्रेन का टिकट ही चेक करता था। अब छोटी दूरी के लिए भी पहले हवाई जहाज किया जाता है, उसका टिकट देखा जाता है और पहले कोशिश होती है कि हवाई जहाज से ही चला जाए। जैसे जैसे देश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार होता जा रहा है, हवाई यात्रा सबकी पहुंच में आती जा रही है। भाइयों और बहनों, कि टूरिज्म किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को, ये सच भी है, लेकिन ये भी उतना ही सच है जब किसी देश की पावर बढ़ती है तो दुनिया उस विषय में ज्यादा जानना चाहती है। अगर उस देश के लिए है, जानने समझने के लिए है, तो दुनिया निश्चित अधिक आकर्षित होती है। आप अतीत में जाएंगे तो पाएंगे जब भारत समृद्ध था तब दुनिया में भारत को लेकर एक आकर्षण था। यात्री यहां आते थे, व्यापारी कारोबारी आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन बीच में गुलामी का एक लंबा कालखंड आया। भारत की प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता, लेकिन भारत की छवि बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया। जो लोग भारत आने के लिए आतुर रहते थे, उनकी अगली पीढ़ी को यह भी पता नहीं रहेगा कि भारत किस कोने में पड़ा है। 21वीं सदी का भारत, नया भारत, आज जब भारत वैश्विक अपनी नई छवि गढ़ रहा है, तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। आज आप पर जाइए, कितनी बड़ी संख्या में विदेश भारत की कहानी दुनिया को बता रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि देश में ईज ऑफ ट्रैवल उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में भारत ने ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ाने के लिए, टूरिज्म प्रोफाइल का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आप देखेंगे कि हमने वीजा की प्रक्रिया को आसान किया, वीजा ऑन अराइवल की सुविधाओं को बढ़ाया, हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया। एयर कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, सभी पर ध्यान दे रहे हैं। आज रेलवे से अधिकतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जुड़ रहे हैं। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों, रेलवे का विस्टाडोम कोच, वो ट्रेनें पर्यटकों के अनुभव का विस्तार कर रही है। इन सभी प्रयासों का असर भी
हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साल 2000 देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या 14 करोड़ थी। पिछले साल ये बढ़कर करीब करीब 70 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब कोरोना के बाद देश और दुनिया भर से टूरिज्म बहुत तेजी से गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले वैक्सीन लगाने के फैसले का भी लाभ गोवा को मिल रहा है और इसलिए मैं प्रमोद की टीम को बधाई देता हूं। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि रोजगार, स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं, पर्यटन से हर कोई कमाता है, ये सबको अवसर देता है और गोवा वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर्यटन पर बल दे रही है, कनेक्टिविटी के हर माध्यम को सशक्त कर रही है। यहां गोवा में भी 2014 के बाद से हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। गोवा में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। कोंकण रेलवे का विस्तारीकरण होने से भी गोवा को बहुत लाभ हुआ। साथियों, कनेक्टिविटी के इन प्रयासों के साथ ही सरकार का जोर हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने पर भी है। धरोहर है, उनके रखरखाव, उनकी कनेक्टिविटी और वहां सुविधाओं के निर्माण पर बल दिया है। गोवा में ऐतिहासिक अगोड़ा जेल कॉम्प्लेक्स म्यूजियम का विकास भी इसका उदाहरण है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम में अपनी धरोहरों को और आकर्षक बना रहे हैं। देश के तीर्थों और धरोहरों की यात्रा करने के लिए विशेष रेल भी चलाई जा रही है। साथियों, मैं आज गोवा सरकार की एक और बात के लिए सराहना करना चाहता हूं। गोवा सरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही बल दे रही है। गोवा में ईज ऑफ लिविंग बढ़े, यहां पर कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से इस दिशा में स्वयंपूर्ण गोवा अभियान बहुत अच्छा काम किया गया। गोवा आज 100% सैचुरेशन का एक बहुत उदाहरण बना है। आप सभी ऐसे ही विकास के कार्य करते रहिए, लोगों का जीवन आसान बनाते रहिए। इसी कामना के साथ मैं भव्य एयरपोर्ट के लिए आप सबको बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।